दोस्तों, मधुमक्खियाँ हम सब जानते हैं मधुमक्खियाँ हमारे जीवन में कितना अहम कार्य निभाते हैं। अगर मधुमक्खियाँ इस दुनिया से गायब हो जाती हैं, इस धरती से गायब हो जाते हैं, तो हमारा जीना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मधुमक्खियों के कारण परागण परागण की प्रक्रिया होती है। परागण यानी बीज बनाने का प्रक्रिया। हर एक फूल जो बीज बनाने की प्रक्रिया करता है वो ज्यादातर मधुमक्खियों की वजह से होता है। ये परागण की प्रक्रिया मधुमक्खियां चलाती हैं, और अगर मधुमक्खियां इस धरती से गायब हो जाती हैं, काफी सारे पौधों में बीज बनाने की प्रक्रिया खत्म हो जाती है। अगर बीज नहीं बन पाता है पौधों में, तो उन पौधों का बढ़ना मुश्किल हो जाएगा, नामुमकिन ही होगा। मधुमक्खियां जीते हैं उनके बड़े बड़े कॉलोनीज में, जिनको हम कहते हैं छत्ते। इन छत्तों को हम ज्यादातर देख पाते हैं बड़े बड़े इमारतों के ऊपर, बड़े बड़े पेड़ों के ऊपर, या गुफाओं में, जहां इंसान नहीं जाता है, जहां इंसान नहीं पहुंच पाता है। मधुमक्खियों में कई प्रकार होते हैं, और इस प्रजाति में, हर एक प्रजाति में 3 प्रकार के मधुमक्खियां होती हैं। इन 3 प्रकारों में बहुत ही ज्यादा अहम कार्य निभाने वाली होती है रानी, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं क्वीन। रानी का काम इतना ही है, सिर्फ अंडे दे दो और बच्चे पैदा करो, ताकि इनका जनरेशन आगे बढ़ पाए। दूसरे होते हैं वर्कर्स, ये है कारीगर। ये होते हैं फीमेल्स, ये मादा होते हैं, और इनका काम है परागण करना। ये जाते हैं बाहर मध को, शहद को इकट्ठा करने के लिए और पराग को इकट्ठा करने के लिए, जो कि उनको अलग अलग प्रकार के फूलों में से मिल जाता है। ये जो छत्ता होता है, ये छत्ता बनाने की प्रक्रिया में भी बहुत ज्यादा योगदान देते हैं। ये वर्कर्स यानी इनका जो छत्ता बिल्डिंग में इनका ही काम होता है, और ये बहुत ही ज्यादा व्यस्त रहते हैं। कुछ कारीगर निकलते हैं बाहर, और ये ज्यादातर हमें जो दिखाई देते हैं मधुमक्खियां, ये सारे जो होते हैं मादे होते हैं, और ये वर्कर्स होते हैं। इनका काम है पराग को इकट्ठा करना, और जैसे मैंने कहा शहद को इकट्ठा करना। बाकी जो है कुछ, ये जो उनका छत्ता होता है उसको प्रोटेक्ट करने में तल्लीन रहते हैं। उनको बचाना, दुश्मन भी आ सकता है, कुछ कीड़े मकोड़े खाने वाले जीव जंतु आ जाते हैं और इन मधुमक्खियों को खा लेते हैं। तो उनसे बचाने के लिए कुछ और दूसरे भी बड़ी मक्खियां होती हैं, इन मधुमक्खियों को खाने के लिए आते हैं और उनके ऊपर अटैक करते हैं। तो उनसे बचाने के लिए ये जो कारीगर बाहर, जो बाहरी इलाका होता है, वहाँ घूमते रहते हैं, और उन दुश्मनों को दूर रखने के लिए। तीसरे जो होते हैं नर होते हैं, इनका काम सिर्फ रानी के साथ रहकर अंडे देने में मदद करना है, और इनका दूसरा कोई काम नहीं होता है। रानी के साथ सिर्फ मेटिंग करना और अंडे देना, ये नर मधुमक्खियों का काम होता है। एक मधुमक्खी ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 हफ्ते का जिंदगी जीता है, और उस दौरान ये सिर्फ और सिर्फ एक चुटकी भर शहद बना सकता है। लेकिन रानी मधुमक्खी जो होती है वो कम से कम 5 साल तक जी सकती है।
और गर्मियों में ये जो रानी होती है बहुत व्यस्त रहती है और इसका काम सिर्फ और सिर्फ अंडे रखना। लगभग 2500 अंडे तक ये प्रतिदिन दे सकती है। यदि रानी मर जाती है तो जिस रानी ने अंडे रखे थे और उनमें से एक कीड़ा जो होता है, लार्वा हम कहते हैं, उसको ये बाकी सारे जो मधुमक्खियां हैं इकट्ठा होकर के विशेष प्रकार के खाद के साथ उसको रानी बना देते हैं, उसको बढ़ने में मदद करते हैं। उसके लिए एक विशेष प्रकार का पदार्थ वो तैयार करते हैं और उस रानी के बच्चे को खिला देते हैं और उसको रानी जैसे बना देते हैं, तो वो होगी उनकी रानी। मधुमक्खियां कम से कम 25 किलोमीटर की रफ्तार में उड़ सकती हैं और उनके जो पर होते हैं उनका फड़फड़ाना कम से कम 200 बार प्रति सेकंड ये फड़फड़ाते हैं। इसके कारण आसपास की जगह, आसपास का जो वातावरण साफ हो जाता है, एयर सर्कुलेशन हो जाता है। तो इन मधुमक्खियों के कारण आसपास की जगह बहुत ही साफ नजर आती है। मतलब आसपास का जो हवा बहुत साफ रहता है। मधुमक्खियां ठंडी के मौसम के लिए काफ़ी शहद का स्टोरेज बना के रखते हैं, इकट्ठा करके रखते हैं। कम से कम उनका जो खपत है उससे 2 से 3 गुना ज़्यादा ये शहद को इकट्ठा करके रखते हैं। मधुमक्खियों में सूंघने की क्षमता बहुत ज़्यादा रहती है और इसी कारण ये अलग अलग फूलों की तरफ बढ़ते हैं और उनको पता चलता है यहाँ इन प्रकारों के फूल खिले हुए हैं और वहाँ से हमको पराग और शहद मिल सकता है। जब ये कारीगर मधुमक्खी लौट आती है अपने छत्ते के और वो इस एक प्रकार का नाच करती है और बताती है और मधुमक्खियों को कहाँ से उनको शहद मिल सकता है और पराग मिल सकता है। ये बड़ी दुख की बात है। आज के दुनिया में सारे बड़े बड़े जो पेड़ काटे जा रहे हैं और जंगलों को ख़त्म किया जा रहा है और इसी कारण पिछले 15 सालों में काफ़ी मात्रा में ये जो मधुमक्खियाँ ख़त्म हो गई हैं और बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि 90% मधुमक्खियाँ ख़त्म हो गई हैं। ये हमारे लिए एक बहुत ही दुखदायक घटना है, दुख की बात है। दोस्तों, पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक बेहतरीन वीडियो के साथ। गुड बाय।